एक सीआईए की साजिश, एक सीक्रेट रशियन वार्निंग। क्या दुनिया के दो सबसे पावरफुल नेताओं के बीच कोई सीक्रेट डील हुई थी? चलिए इस हिला देने वाली कहानी के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई मामूली ऑनलाइन अफवाह नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी है जिसने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए थे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सवाल बहुत सीधा और चौंकाने वाला है। क्या अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की लीडर को हटाने का प्लान बनाया था? और क्या रूस ने आकर उन्हें बचाया? यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी पड़ताल घूमेगी। तो सवाल ये है कि ये जो पूरी इंटरनेशनल साजिश की कहानी है, ये शुरू कहाँ से होती है। चलिए इस कथित साजिश की तह तक चलते हैं। इस थियरी के हिसाब से ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी। प्लान ये था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उनकी चीन यात्रा के दौरान ही निशाना बनाया जाए। सोचिए, एक ऐसा कदम जिसके ग्लोबल लेवल पर कितने खतरनाक नतीजे हो सकते थे। और कहते हैं कि बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रूस था। एक बिल्कुल अप्रत्याशित जगह से मदद आई। अब देखिए, किसी भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह यहाँ भी सारा खेल कड़ियों को जोड़ने का है। जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं, उनका कहना है कि सारे सुराग हमारी आंखों के ठीक सामने थे, बस ऐसी घटनाओं की शक्ल में बिखरे पड़े थे जिन पर ज्यादातर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के एक होटल से, जहां एक सीनियर सीआईए ऑफिसर की रहस्यमय मौत हो जाती है। इसके कुछ ही वक्त बाद पीएम मोदी एक बहुत ही दुर्लभ यात्रा पर चीन जाते हैं और वहां उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक बहुत ही लंबी प्राइवेट मीटिंग होती है जो काफी असामान्य थी। और फिर इंडिया वापस आकर वो एक ऐसा बयान देते हैं जो काफी रहस्यमयी था। तो सवाल ये है कि क्या ये सब बस इत्तेफाक था या फिर ये सब एक बड़ी पहेली के अलग अलग टुकड़े हैं। और यही वो बयान था जिसने सही मायनों में आग में घी डाल दिया। आप लोग तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि मैं चीन गया या इसलिए कि मैं सुरक्षित वापस आ गया। अब कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये एक इशारा था, एक छिपा हुआ संदेश कि देखो, एक बहुत बड़े खतरे को टाला गया है। तो यहीं पर आकर कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस थ्योरी पे यकीन करते हैं और कहते हैं कि सबूत इतने पक्के हैं कि उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ है वो लोग जो इसे पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, जिनका कहना है कि भाई इतनी बड़ी साजिश जिसमें इतने देश शामिल हों, वो कभी छिप ही नहीं सकती। अब सवाल ये उठता है कि इस थियरी पर आखिर इतना यकीन किया ही क्यों जा रहा है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर इतने गंभीर सवाल उठे हों। ये पैटर्न उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत से ही दिखता है। बात है साल 2004 की, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब भी उन्हें निशाना बनाने की एक कथित साजिश को नाकाम करने की खबरें आई थीं। फिर 4 साल बाद 2008 में अहमदाबाद में जो भयानक बम धमाके हुए थे, उसके बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था कि इन धमाकों का असली टारगेट वही थे। और जैसे जैसे वो राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़े, ये खतरे भी बढ़ते चले गए। 2013 याद होगा, पटना में उनकी एक रैली में एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। ये एक और सीधी सीधी वार्निंग थी कि खतरा कितना पास आ चुका है। और फिर आया 2022 का वो वाकया जिसे कोई नहीं भूल सकता, जब पंजाब में एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया गया और वो 8 मिनट से ज्यादा तक एक बेहद असुरक्षित स्थिति में फंसे रहे। ये एक इतनी बड़ी सुरक्षा चूक थी कि पूरे देश में हड़कंप मच गया था। तो मतलब ये जो नई थ्योरी है, इसका एक बैकग्राउंड है, एक संदर्भ है। तो जो लोग इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये सब कुछ हिस्ट्री से जुड़ा है। उनका तर्क सीधा है। इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशन की कल्पना करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। वे इशारा करते हैं सीआईए के रिजीम चेंज ऑपरेशंस के लंबे और विवादित इतिहास की तरफ। रिजीम चेंज का मतलब, आसान भाषा में कहें तो, दूसरे देशों की सरकारों को गिराने के लिए चलाए गए सीक्रेट मिशन। और ये एक ऐसा तरीका है जिसे दशकों से पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता रहा है। ईरान हो, ग्वाटेमाला हो या फिर चिली, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सीआईए पर आरोप लगे कि उसने अमेरिकी फायदे के लिए चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया या अस्थिर कर दिया। तो थ्योरी पर यकीन करने वाले बस एक ही सवाल पूछते हैं, अगर ये सब उन देशों में हो सकता है
तो फिर भारत में क्यों नहीं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर क्यों? भारत और अमेरिका तो पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, तो फिर अमेरिका अपने ही एक दोस्त देश के लीडर को क्यों निशाना बनाना चाहेगा? इस थ्योरी के मुताबिक इसका जवाब 3 चीजों में छिपा है: पैसा, पावर और दबदबा। पहला मकसद है तेल और एनर्जी। देखिए, भारत बहुत तेजी से कच्चे तेल का एक बड़ा ग्लोबल रिफाइनर और एक्सपोर्टर बन रहा है, और ये बात मार्केट में पहले से जमे हुए बड़े प्लेयर्स जैसे खाड़ी देश और अमेरिकी हितों के लिए एक सीधा चैलेंज है। दूसरा मकसद मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेक इन इंडिया जो पहल है, उसका मकसद भारत को चीन जैसा एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो थियरी ये कहती है कि अमेरिका नहीं चाहता कि एक और चीन खड़ा हो जाए, और वो इंडिया की इस ग्रोथ को धीमा करने की कोशिश कर सकता है। और तीसरा और आखिरी मकसद ट्रेड और एग्रीकल्चर। भारत ने अमेरिका से आने वाले कृषि प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजारों को पूरी तरह खोलने से हमेशा इनकार किया है, और ये बात दोनों देशों के बीच हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये ट्रेड को लेकर जो खींचतान है, ये एक गुप्त लड़ाई में बदल सकती थी? तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? क्या ये वाकई एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल साजिश थी जो बस होने से रह गई, या फिर ये सिर्फ आज की दुनिया में देशों के बीच जो टेंशन और शक का माहौल है उसका एक आईना है? एक कोशिश है इस उलझी हुई दुनिया में किसी पैटर्न को ढूंढने की। सच शायद हमेशा की तरह कहीं बीच में ही हो, लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत ही मुश्किल सवाल जरूर खड़ा करती है कि आखिर हम अपने दोस्तों और सहयोगियों पर असल में कितना भरोसा कर सकते हैं।